राम राम राम। नारायण नारायण नारायण। ध्यान से सुने बात को। एक होता है विचार और एक होता है विश्वास। तो विचार उस चीज पर किया जाता है जिसके विषय में हम कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। जैसे शरीर है, संसार है, इसके विषय में हम आप लोग कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते। तो ये विचारणीय विषय है। और भगवान के विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते। तो संतों की वाणी में आया कि भगवान विश्वास के विषय हैं। द्वारा सुने बात को, बहुत एकाग्रता से सुने, विचार विश्वास करें बात पर। संसार विचार का विषय है और भगवान विश्वास के विषय है। संतों ने कहा सुने हुए भगवान में विश्वास करें। विश्वास से प्रेम होगा और प्रेम से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन चर्चा और चली थी, तब बताया था कि भगवान क्रिया से नहीं मिलते, भगवान तो अपनापन से मिलते हैं। क्योंकि भगवान है अलौकिक, परमात्मा है अलौकिक, तो वो क्रिया के विषय नहीं है। भगवान तो अपनेपन से मिलते हैं। सुने हुए भगवान में विश्वास करें। विश्वास से प्रेम प्रकट होगा, प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बिन विश्वास भगत नहीं, तेई बिन द्रवई न राम। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसी बाबा कहते कि बगैर विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बगैर भगवान द्रवते नहीं, कृपा नहीं करते। विश्वास करें भगवान पर। डॉक्टर पे विश्वास हो जाता, संतों ने कहा 2 रुपया की टेबलेट पर विश्वास होता, पर भगवान पर विश्वास नहीं है। जेब में जो पैसा पड़ा उस पर विश्वास है। कल बात चल रही थी किसी के साथ में, जेब में जो पैसा पड़ा उस पर विश्वास है, पर भगवान पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर के पास गए, कोई जान परिचय नहीं, किसी ने बता दिया कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब उनके पास ऑपरेशन कराने गए तो पूरा पूरा विश्वास है, बोले ये कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमें स्वस्थ कर देंगे। एक और थोड़ा विचित्र बात, जमीन में धन गड़ा उसकी याद आती, बैंक में पैसा पड़ा उसकी याद आती, ध्यान दें बात पर, और भगवान को याद करना पड़ता। मरे हुए बुजुर्ग याद आते, जमीन में धन गड़ा वो याद आता, बैंक में पड़ा धन वो याद आता, और भगवान को याद करना पड़ता। तो सुने हुए भगवान पर विश्वास करें। ना हो रहा हो तो भगवान से मांगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके भी कोई भूल होना। संतों ने कहा ना हो रहा हो तो भगवान से मांगो, और ऐसा नहीं कि मांगते नहीं है।
बहुत सारी वस्तुएं भगवान से मांगते रहते, धन, जमीन, जायदाद, पद, अधिकार, स्वास्थ्य, शरीर, बहुत सी चीजें मांगते रहते भगवान से। इन सबसे अच्छा है कि भगवान से भगवान के चरणों का विश्वास मांगे। भगवान के भक्तों ने संदेश दिया कि भगवान की भक्ति करके भगवान से भगवान को ही मांग लो। भगवान की भक्ति करके भगवान से भगवान के चरणों का विश्वास मांगो, भगवान के चरणों का प्रेम मांगो। ये मांगने लायक वस्तु है। एकाग्रता से सुने बात को, ये मांगने लायक वस्तु है। राम जी लीला विस्तार में हैं, 14 वर्ष का वनवास हो गया। पीछे से भरत जी महाराज मनाने के लिए जा रहे, गंगा मैया के तट पर पहुंचे हैं। क्या मांगा है? एक बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास में प्रश्न आया। कहा गया, महाराज जी, भरत जी में ऐसी क्या विशेषता है कि सारा संसार तो राम राम करता है, पर सारा संसार तो राम राम करता है और राम जी भरत भरत करते हैं। सारा संसार तो राम राम जपता है, पर राम जी भरत भरत जपते हैं। जग जप जाहि राम जपते ही। ऐसा भगवान, ऐसा भरत जी में क्या विशेषता है? महाराज जी तपाक से जवाब दिए, एक ही भरत के जीवन में विशेषता है, वो ये है कि भरत को संसार से वैराग्य है और भगवान के चरणों में अनुराग है। इसी का ये परिणाम निकला कि जग जप जाई राम जपते ही। ये सारा संसार जिसे जपता है, राम जी उसे जपते हैं। भरत जी मनाने के लिए राम जी को जा रहे, गंगा मैया के तट पर पहुंचे तो क्या मांग रहे? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। मां, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। मां, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरा कल्याण हो जाए। प्रेमी भगत मोक्ष नहीं, मेरा ऐसा नहीं चाहता मेरा कल्याण हो जाए, गति ना चाहूं निर्वाण, पर मैं मांग रहा हूं कि जन्म जन्म रति राम पद है परुदान न आन। एक जन्म नहीं, मेरे अगर और भी जन्म हो तो उन सब में मेरा राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। ये मांगने लायक वस्तु है। भरत जी के भाव को गोस्वामी बाबा ने अपनी लेखनी के माध्यम से संसार के सामने प्रस्तुत किया। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। सीताराम सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। भरत जी कह रहे, ये गंगा मैया जान ही राम कुटिल कर मोही। ये भगवान भले ही ऐसा कर दें, भरत तो बड़ा कुटिल निकला। लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। ये संसार भले ही ऐसी घोषणा करे कि भरत तो अपने गुरु का, अपने साहिब का द्रोही निकला। मुझे कोई परवाह नहीं, पर मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सीताराम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। और ऐसा वैसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए कि दिने दिने नमम नमम नमामि नंद संभवम, जो दिन दूना रात चौगुना बढ़े, ऐसा वाला प्रेम चाहिए। तो भगवान के भक्तों ने संदेश दिया कि भगवान से भगवान के चरणों का प्रेम मांगो, भगवान से भगवान के चरणों का विश्वास मांगो भक्ति करके। ये मांगने लायक वस्तु है। संसार की वस्तु प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब प्रारब्ध के अनुसार मिलता है।
और भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है। लोग कह देते महाराज जी कलयुग आ गया, भगवान की प्राप्ति कठिन है। हमने महाराज संतों की वाणी में सुना, ये बोले कलयुग में भगवान की प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। जो थोड़ा भी साधन में लगा हुआ है, बोले इसी कलयुग में उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, जो सब में है, सब जगह है, सब स्थान पर है, उसकी क्या प्राप्ति कठिन है? कठिन है भगवत प्राप्ति की अंदर इच्छा प्रकट करना। कठिन है भगवत दर्शन की अंदर अभिलाषा को, लगन को प्रकट करना, ये कठिन है। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है। और थोड़ा ध्यान देना, संसार में कोई पद की प्राप्ति करनी हो तो संतों ने कहा 3 चीजें चाहिए। पीछे वाले ध्यान दें, 3 चीजें चाहिए। इच्छा, योग्यता, प्रारब्ध। सबसे पहले उसकी इच्छा होनी चाहिए, फिर उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, और फिर वो प्रारब्ध में भी होनी चाहिए। इच्छा भी है, योग्यता भी है, प्रारब्ध में नहीं है तो आप लाख प्रयास कर लेना, आपको नहीं प्राप्त होगी। और भगवान की प्राप्ति के लिए केवल इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पर योग्यता प्रारब्ध नहीं चलता है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए अंदर इच्छा होगी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी परमात्मा का दर्शन करना है। अपने सब लोगों ने नानी बाई का मायरा कई बार सुना होगा, पर ध्यान दें भाई, सुनी सुना है, गुनाह नहीं। कल ही परसों कोई कह रहा था महाराज जी थोड़ा आप भगवान से प्रार्थना करो। हमने कहा किस लिए? ये बोले हमारे ये घुटना ना दुखे, ये ना दुखे। प्रथम बात तो हमने महाराज जी की वाणी में सुना, जितना भगवान के ऊपर हमारा अधिकार है इतना ही आपका भी अधिकार है। जितना भगवान हमारी बात सुनते हैं इतनी ही आपकी भी बात सुनते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि मेरी ज्यादा सुनते आपकी कम सुनते हैं। जितनी वो हमारी बात सुनता है इतनी आपकी भी सुनता है। जितना हमारा भगवान पे अधिकार है इतना ही आपका भी अधिकार है। भगवान से मांगना है तो भगवान से भगवान का प्रेम मांगो। जैसे नरसिंह मेहता ने मांगा, मोको और कछु ना चाहिए, राधा कृष्ण सुना ही सुना है केवल। संतों से एक बहुत सुंदर बात मिली, अगर हम लोग मान लें तो वही काम बन जाए। चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, और चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, बहुत सुंदर भाई बात मिली। अगर मान लें तो इसी जन्म में अपने लोगों का कल्याण हो जाए। एक बात और सुनना, मानना तो पड़ेगा। संतों की बात माननी तो पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा चाहे इसी जन्म में मान लो, चाहे 10-20 और व्यतीत हो जाए तब मान लेना, मानना तो पड़ेगा। और आपको ही मानना पड़ेगा। आपकी भूख जब आप पाएंगे तभी मिटेगी, हम पाएंगे तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। तो संतों से एक बहुत सुंदर बात मिली भाई। संतों ने कहा कि भगवान हैं और दूसरे वो मिलते हैं, तीसरी बात वो हमको भी मिल सकते हैं। ध्यान दें बात पर, भगवान हैं, भगवान मिलते हैं और वो भगवान हमें भी मिल सकते हैं। भगवान है ऐसा मान लें, भगवान है। भगवान जानने के विषय नहीं है, भगवान मानने के विषय हैं। कई लोगों के मन में भाव होता कि है तो कहाँ है तो कैसा है। संतों ने कहा कि वो कैसा है इसके चक्कर में ना पड़े, बस वो है ऐसा मान लें।
ऐसी मान्यता को दृढ़ करो कि भगवान हैं। कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, कई युग बदल जाते हैं, पर भगवान में कोई बदलाव नहीं आता है। वो परमात्मा में कोई बदलाव नहीं आता है। ये आवश्यकता नहीं है कि वो भगवान कैसे हैं, आवश्यकता ये है कि ऐसा मान लो कि भगवान हैं। मोर कहाई करे नर आशा, उसे कहा मेरा विश्वास है। रामचरित मानस में आया कि मोर कहाई करे नर आशा, मेरा कहला करके और दूसरे का विश्वास कर रहा है, दूसरे की आशा कर रहा है, उसे मेरा विश्वास कहाँ है। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चित चातक तुलसीदास। एक का जीवन में सहारा होना चाहिए, एक पर जीवन में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि संतों ने स्पष्ट कह दिया माताओं बहनों, ये एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माता पार्वती मैया के जीवन से बहुत अच्छा संदेश मिलता है। आप रामचरित मानस पर दृष्टि डालना, पाठ करना। माता पार्वती जब भगवान शंकर के लिए तपस्या करने के लिए बैठी तो सप्त ऋषि वहां परीक्षा लेने आए। भगवान शंकर के अवगुणों का उनके सामने व्याख्यान करने लगे तो माता ने कितना सुंदर जवाब दिया। जन्म कोटि लग रगड़े हमारी, बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी। तजऊं न नारद, तजऊं न नारद, करयोपदेशु, आप कहीं सत वार महेशु। आप कहीं सत वार महेशु। जिसे अपने गुरु के, जिसे संतों के वचनों पर विश्वास नहीं है, सुख और शांति उसे स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होने वाली है। पार्वती मैया कहती हैं कि जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, एक जन्म नहीं, आगे देखो, आगे बात को सुनो। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, एक जन्म नहीं, हमारे करोड़ जन्म व्यतीत हो जाए और जन्म हो तो उनमें हमारी एक ही लगन है। वो क्या है? तजऊं न नारद कर उपदेशूं, मैं नारद जी की बात को नहीं छोड़ूंगी। बरऊं शंभु ना तो रहूं कुंवारी, विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ करूंगी, अन्यथा कुंवारी बनी रहूंगी। ऐसी अंदर लगन होनी चाहिए। लगन लगन सब कोई कहे, पर लगन कहावे सोई, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोई। ना ये देखो, ये लगा कसौटी। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे अंदर लगन है भगवत दर्शन की, इसकी कैसे परीक्षा होगी? तो संतों ने कसौटी बताई, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा जगत प्रीत बहु बात। ये लगन की कसौटी है। पांच, जिसे भगवत दर्शन की लगन लगती, अपने उद्धार कल्याण की लगन लगती, उसे पांच बातें अच्छी नहीं लगती, उसे विषय वार्ता अच्छी नहीं लगती, नींद लेना अच्छा नहीं लगता। यहां तो लोग प्रार्थना में ही सो जाते, उसे नींद लेना अच्छा नहीं लगता। एक महात्मा की बात को सुना था कि महात्मा राम 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 माला जप करते तो स्वभाव पड़ा था नींद आ जाती, पर अंदर बहुत अच्छी लगन, बहुत अच्छा भाई अंदर भगवान पर भगवत प्राप्ति के लिए जिज्ञासा। एक दिन माला को लेकर के चल दिए, एक सरोवर के पास में गए। वहां पर पास में ही पेड़ खड़ा हुआ तो पेड़ की एक डाली सरोवर से होकर के गई। डाली के ऊपर जाकर के बैठ गए, नाम जप करने लगे। स्वभाव पड़ा था नींद लेने का। जैसे ही नींद आई तो पेड़ से पानी में गिरे, नींद भाग गई। महाराज ने कहा मौज बन गई। फिर जाकर के पेड़ के ऊपर बैठे।
ऐसे कई दिनों तक वो महात्मा ने किया। एक दिन नींद की देवी सामने मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गई और कहा, महाराज अब मैं तेरे पास से जा रही हूं, कभी लौट के नहीं आऊंगी, तू बड़ा दुष्ट है। महात्मा प्रसन्नता से बोले, पधारो मैया पधारो। जैसे भगवत प्राप्ति की लगन लगती है, उसे नींद लेना अच्छा नहीं लगता है। अरे दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, मीराबाई जी कहती दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, मुझे दिन में चैन नहीं पड़ता है, रात में नींद नहीं आती है। और वैसे भी मानव की नींद शास्त्रों में मात्र 6 घंटा की बोली गई। बुजुर्ग है, अस्वस्थ है तो 8 घंटा, नहीं तो 6 घंटा बहुत है। 6 घंटा से अगर ज्यादा सो रहे हैं तो समय की चोरी कर रहे हैं, उसे नींद लेना अच्छा नहीं लगता है। विषय भोग निंद्रा जगत प्रीत, जगत के लोगों के साथ प्रीत करना अच्छा नहीं लगता, उसे तो भगवान से प्रेम करना अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें करना अच्छा नहीं लगता है। बातें नहीं करें, आप तो अभी बातें कर रहे हो, उसे बातें करना भी अच्छा नहीं लगता है। कल कोई माताजी मिलने आई थी, अन्यथा नहीं लेना बात को। कोई माताजी मिलने आई तो कही थी, महाराज जी हम अपने कमरे में 10 लोग रुके हुए। हमने पूछा कोई पाठ करते हो क्या, यहाँ पर नियम है? तो बताए महाराज जी ने हमें ये नियम दिया, ये नियम दिया। तो हमने कि पूरा निभाते हो ना बात को बढ़िया से? तो महाराज जी कमरे में 10 लोग रुके हुए हैं, कोई तो फोन चलाता है, कोई बातें करता है। ये साधक की कसौटी, उसे जगत की बातें करना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, भगवान की कहीं बातें होने लगे, भगवान की चर्चा होने लगे तो देखो सुन करके हृदय रोमांच करता है, आंखें गदगद हो जाती हैं, हृदय रोमांच करता है, आंखों से आंसू बहते हैं। कोई भगवान की अगर बातें करे, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा जगत प्रीत बहु बात, ये 5 बातें उसे अच्छी नहीं लगती। तो वही बात चल रही थी, विषय पर आ जाएं। भगवान हैं और भगवान मिलते हैं, वो भगवान हमें भी मिल सकते हैं। भगवान मिलते हैं। एक बात और निवेदन करता हूं, जब मिलेंगे तब भगवान ही, थोड़ी गहरी बात है, जब मिलेंगे तब भगवान ही मिलेंगे। संसार आज तक किसी को मिला ही नहीं। संतों ने कहा, पुत्र कलत सुमित चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। धन मिल गया, पद मिल गया, अधिकार मिल गया, मेरे को जानने वाले ज्यादा हो गए, मेरी वाह वाह करने वाले ज्यादा हो गए। लोगों का फोन लेकर के देखना कितनी लंबी नंबर की लिस्ट होती है। पुत्र कलत सुमित चरित्र धरा धन धाम है बंधन जी को। अरे ये तो जी का बंधन है, जी का बंधन। जब मिलेंगे तब भगवान ही मिलेंगे। संसार आज तक किसी को मिला ही नहीं। ये तो झूठा भ्रम है कि मेरे पास में पैसा ज्यादा हो गया, मेरे पास में पद बढ़िया है, मेरा अधिकार बढ़िया है, मेरे को जानने वाले ज्यादा। संतों ने कहा ये झूठा भ्रम है, झूठा भ्रम। मेरे को संसार मिल गया। मिलता माताओं वो है जो आपको एक बार मिल जाए, कभी जाए नहीं, वो मिलता है। अब हाँ सिर हिलाकर के हाँ नाम में जवाब देना। जो धन मिला है क्या वो सदा आपके साथ रहेगा? जो पद मिला है क्या वो सदा आपके साथ रहेगा? जो अधिकार मिला है क्या सदा वो आपके साथ रहेगा? ये जो शरीर लिए बैठे हुए क्या सदा आपके साथ रहेगा? सबके पीछे एक दिन भूत लग जाएगा। वो कहते हैं ना, कोई मास्टर हो रिटायर हो जाए तो बाद में लिखता है, बोले भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व सरपंच। एक कोई बुजुर्ग थे, बस की यात्रा कर रहे, उम्र काफी रही, सीट पर बैठे, कोई नवयुवक आया, पास में बैठ गया, कहा बूढ़े बाबा थोड़ा साइड में हो, थोड़ा उधर बढ़ जाओ तो हम भी बैठ जाएं। जैसे ही बूढ़ा कहा तो चिढ़ गए, उठ करके खड़े हुए बोले, खबरदार जो मुझे बूढ़ा कहा। तो
युवक बोला महाराज अब बूढ़े को बूढ़ा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो हमने तो बूढ़े बाबा कहा है, खबरदार जो मेरे को बूढ़ा कहो। तो बोले फिर क्या बोले, बोले मुझे बूढ़ा मत बोलो, मुझे भूतपूर्व नौजवान बोलो। जब मिलेंगे तो भाई भगवान ही मिलेंगे, संसार किसी को आज तक पूरा मिला ही नहीं। जो नाश के सम्यक प्रकारेण समतीत संसारा, जो निरंतर नाश के प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, वो कैसे मिल जाएगा। महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी है, संसार हमारा था नहीं, संसार हमारा है नहीं और कभी संसार हमारा होगा नहीं। और सुने, भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे रहेंगे हमेशा। जब मिलेंगे तब भगवान ही मिलेंगे, संसार क्या मिलेगा। कबीर साहब जी की वाणी है, का मांगू कछु थिर न रही, का मांगू कछु थिर न रही, देखत नयन चलो जग जाई, देखत नयन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रही, का मांगू कछु थिर न रही। बाबा कहते क्या मांगू, कुछ स्थिर रहने वाला तो है नहीं। रज्जब रोए रज्जब रोए कौन को, और हंसे तो कौन विचार, क्योंकि गए सो आवन को नहीं और रहे सो जावन हार। रज्जब जी महाराज ने कहा कि मैं रोऊं तो किसके लिए रोऊं और हंसूं तो किसके लिए हंसूं, क्योंकि चले गए वो तो अब आने वाले नहीं है, और जो यहाँ दिखाई दे रहे उनमें आने जाने का क्रम लगा हुआ है। तो मैं किसको अपना मानूं, किसके लिए प्रसन्न हूं, किसके लिए रोऊं। जब मिलेंगे तब भाई भगवान ही मिलेंगे, संसार आज तक किसी को नहीं मिला। तो संतों ने कहा कि पहली बात तो भगवान हैं, और दूसरी बात वो मिलते हैं, और तीसरी बात वो मुझे भी मिल सकते हैं। इस मार्ग में कभी उदास नहीं होना चाहिए। हमने सब महापुरुषों की वाणी में सुना, इस मार्ग में बोले कभी उदास नहीं होना चाहिए। ये मार्ग ऐसा मार्ग है, संसार के मार्ग में तो जय पराजय दोनों हैं। आपकी जय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है, पर ये मार्ग ऐसा मार्ग है कि कूद पड़ो, यहां पर तो जय ही जय है, पराजय का कोई स्थान ही नहीं है। तो कभी किसी को भगवत प्राप्ति के लिए उदास होना ही नहीं चाहिए। आप तो बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो भाई राम सो, लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम सो, लागे रहो भाई राम सो, लागे रहो भाई राम सो, बिगड़ी बात बन जाई राम सो, लागे रहो भाई राम सो, लागे रहो भाई राम सो, लागे रहो भाई, कि तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम सो, लागे रहो। हे राका लागी बांका लागा, लागा सदन कसाई, राका लागा बांका, हे राका लागा बांका लाग्या, लागा सदन कसाई, राका लागा बांका, धन्ना भगत के ऐसी लागी, धन्ना भगत के, धन्ना भगत के ऐसी लागी, धन्ना भगत के,
कि हरि ने साथ निभाई, राम जी सो लागे रहो भाई, राम जी सो। ही तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम सो लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात। ध्रुव के लागी प्रहलाद के लागी, लादा सदन कसाई, ध्रुव के लागी प्रहलाद। ही ध्रुव के लागी प्रहलाद के लागी, लाग्या सदन कसाई, ध्रुव के लागी प्रहलाद। ई बलक बुखारे ऐसे लागे, बलक बुखारे, हे बलक बुखारे ऐसे लागे, बलक बुखारे। सोण चले बदसाई, राम जी सो लागे रहो भाई, राम जी सो। ही तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम सो लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तजै कुसुमाज। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी बात है, महापुरुषों ने कहा आज बन जाए। रात के 12 बजे तक आज होता है, रात के 12 बजे दिन बदल जाता, तारीख बदल जाती, एएम पीएम बदल जाता है। आज बन जाए, आज बन जाए, अभी बन जाए भाई बिगड़ी बात। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, कैसे होई राम को नाम जप। पहले तो भगवान के हो जाओ, पहले तो ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं। अभी महाराज जी की वाणी में सुना ना आप लोगों ने, पहले ऐसा तो मान लो कि हम भगवान के हैं। एक बात और सुनना भाई लोग, शरीर संसार का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा। ये शरीर प्रकृति का अंश है और हम सब लोग भगवान के अंश हैं। ममय वांसो जीव लोके, बहुत गहरी बात है, ध्यान देना। ममय वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। ये शरीर प्रकृति का अंश है और प्रकृति का अंश होकर के भी ये शरीर प्रकृति को नहीं छोड़ता। मरने के बाद भी ये शरीर प्रकृति को नहीं छोड़ता। महाराज जी की वाणी में सुना कि आप देखना, मरने के, आपके स्वयं मानना अनुभव की बात है, मरने के बाद देखना किसी का 70-80 किलो का शरीर हो और जब जला दिया जाएगा तो थोड़ी सी राख बचता है। कहाँ गया? जल का भाग जल में गया, वायु का वायु में गया, आकाश का आकाश में गया, पृथ्वी का पृथ्वी में गया। एक बात और, कई लोग क्या करते कि मरने के बाद अंग दान कर देते। दान भाई अपनी वस्तु का किया जाता है कि दूसरे की वस्तु का किया जाता है? अपनी वस्तु किया जाता है ना। अब मरने के बाद तो इस शरीर पर हमारा अधिकार ही नहीं है। इस पे तो अग्नि का अधिकार है, वायु का अधिकार है, जल का अधिकार है, आकाश का अधिकार है, पृथ्वी का अधिकार है। हमने सुना महाराज जी की वाणी में कि जो मरने के बाद अंग दान करते उन्हें जब अगला जन्म मिलता है तो उसी अंग से वंचित रहना पड़ता है। दान करना गलत नहीं है, दान करें, जीते जी दान कर दो। शरीर प्रकृति का अंश है, मरने के बाद भी प्रकृति को नहीं छोड़ता। और हम लोग भाई भगवान के अंश हैं, देखो भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। कोई स्वामी जी महाराज के पास आया, प्रणाम करने लगा तो महाराज जी उसे प्रणाम करने लगे। तो बोला महाराज जी थे मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो महाराज जी बोले आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? महाराज जी थे तो त्यागी हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तो महाराज जी ने कहा भाई जिसने छोटा त्याग किया वो छोटा त्यागी और जिसने बड़ा त्याग किया वो बड़ा त्यागी।
तो हम तो छोटे त्यागी हैं और आप बड़े त्यागी हो। कैसे? बोले हमने तो भगवान के लिए संसार को छोड़ा, पर आपने संसार के लिए भगवान को ही छोड़ दिया। आप बड़े त्यागी हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। शरीर प्रकृति का अंश है, मरने के बाद भी प्रकृति को नहीं छोड़ता। हम भाई भगवान के अंश होकर के भगवान को भूल जाते। तो ऐसी मान्यता को दृढ़ करो कि भगवान हैं, भगवान मिलते हैं, वो भगवान मुझे भी मिल सकते हैं। बस लगे रहो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। राम राम।